अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद उम्मे इब्राहिम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक छोटा सा व्लॉग जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो ये जी है रात का वक्त और यहाँ मैं पार्क आई हुई थी, तो छोटा सा क्लिप था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो ये जो है येलो कपड़े में, तो ये मेरा बेटा है अब्दुल्ला। तो इसे बहुत शौक़ है रोज़ाना पार्क आने का, तो हम इसे लेकर आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ब्राउनी की रेसिपी। तो रात का ही वक्त था ये, फिर घर आके मैंने ब्राउनी बनाई। तो चले जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है और उसमें डालूंगी मैं 1 कप चीनी। तो ये चीनी जो है बारीक है, मैंने पीसा नहीं है चीनी को। और 3 अदद डालेंगे इसके अंदर अंडे। तो ये जो ब्राउनी है मैं अपने बेटे के लिए बना रही थी, क्योंकि उसे स्कूल लेकर जानी थी। ईद मिलाद पार्टी थी उसके स्कूल में, तो रात में मैं बनाकर तैयार करके रख रही थी। तो यहाँ मैंने नमक डाला है 1/2 टीस्पून, और साथ में चीनी, अंडे, और बस उन सब चीज़ों को अच्छे से मैंने बीट कर लिया। तो अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चॉकलेट। तो ये मैंने पहले से मेल्ट करके रखी हुई थी। ये मैंने आधा कप चॉकलेट मेल्ट की है। यू चॉकलेट है वो मैंने यूज़ की है यहाँ पर। इसको भी अच्छे से बीट कर लेंगे। और वनीला एसेंस डाला है मैंने 1 टेबल स्पून, और 1 कप डालेंगे अब मैदा, और 1/4 कप डालेंगे इसके अंदर कोको पाउडर। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। तो छान के ही डाला करें, क्योंकि अगर हम बगैर छाना हुआ डालेंगे तो हमारा जो ब्राउनी या केक वगैरह वो सही से नहीं बनता। तो इस तरह से गुठलियाँ जो थी वो मैंने वेस्ट कर दी हैं। और अब इसको भी बीट कर लेंगे। तो अब स्पैचुला की मदद से इसको साइडों में से हटा लेंगे और एक बार फिर मिक्स करके रख देंगे साइड में। तो मैं जो है इसको अल्मुनियम बॉक्स में जो है बेक करूँगी, क्योंकि जो वो है स्कूल लेके जाएगा, तो इसलिए ये बर्तन वहीं रह भी जाए तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है और अब मैं इसको ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। और अब इसके ऊपर हम मैदा डस्ट कर लेंगे, ताकि जो ब्राउनी है हमारी वो इसमें चिपके नहीं। और मैदा डस्ट करके इसको पूरे चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे, यानी फैला देंगे। और अब जो ब्राउनी का मिक्सचर है वो हम इसमें डाल देंगे। और जो देगचा है वो मैंने पहले से गरम करने के लिए रख दिया था। तो इसको मैं बगैर ओवन के करूँगी। और देखिएगा कितनी अच्छी बेक होगी हमारी ब्राउनी। तो अब हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो देखें जी 1 घंटे में हमारी ब्राउनी जो वो तैयार हो गई, और मैंने इसके ऊपर पहले से कट लगा लिए। और ये ठंडी भी हो गई है, तो अब मैं इसको रख दूँगी। तो ये जी सुबह का वक्त, और जो है मेरा बेटा वो ब्लैक सूट पहन कर जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने प्रेस करके जो लटका दिया। और अब मैं नाश्ता बना रही हूँ उसके लिए। तो कभी जो मैं नाश्ते में बच्चों को दे देती हूँ तलबीना, यानी कि दलिया जो होता है, जौ का दलिया, उसके अंदर मैं डाल देती हूँ दूध और पानी। तो दूध में इसके अंदर जो है ज़्यादा ऐड करती हूँ, और 2-3 खजूरें मैं ऐड कर देती हूँ, और उसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। और फिर वो जब अच्छे से पक जाता है तो उसमें इलायची कूट के डाल देती हूँ, और चीनी वगैरह। तो बहुत ही मज़ेदार बनता है वो, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। बच्चे उसको कहते हैं जौ की खीर लग रही है, जौ के दलिए की। तो बहुत ही मज़े का लगता है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना। और कभी मैं उनको ब्रेकफास्ट में दे देती हूँ ब्रेड और पापे वगैरह, क्योंकि रोज़ जो बच्चे हैं पराठे खा के थक जाते हैं। तो इस तरह से मैं चेंज करती रहती हूँ चीज़ें। तो अभी मैं उसको पराठा बना के दे रही थी। तो वो भी उसने ज़्यादा नहीं खाया, क्योंकि सुबह सुबह इतना दिल नहीं चाहता बच्चों का, और गर्मी भी ज़्यादा है। तो बस थोड़ा ही खाया। और यहाँ पे पराठा जो है रेडी हो गया है, तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। और बस चाय पराठा जो है वो खा के जाएगा, जब तक कि मैं ब्राउनी जो है ये अपनी सेट कर लेती हूँ। तो इसको जो है मैंने प्लास्टिक से कवर करके रख दिया था, रैप करके रख दिया था इसको मैंने, ताकि जो ब्राउनी है वो ऊपर से कड़क ना हो। तो ये नरम ही रहती है और बिल्कुल फ्रेश रहती है, इस तरह से करके रख दो। तो दोबारा से मैं इसको चेक कर रही थी, और दोबारा से कट लगा रही थी, और निकाल के देख रही थी कि नीचे से चिपक तो नहीं रही। तो देखें जी कितनी अच्छी ब्राउनी जो है वो तैयार हुई है, और ऊपर से भी इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आया है, और खाने में भी बहुत ही मज़े की थी।
तो ये देखें जी कितनी अच्छी ब्राउनी बनकर तैयार हुई है। तो इसको जो है अब मैं कवर कर देती हूँ अच्छे से। ये जो पैक हो गई है तो अब इस तरह से आराम से लेके जा सकता है मेरा बेटा। तो सबको बहुत पसंद आई थी ब्राउनी। तो अब जी ये शाम का वक्त है और यहाँ मैं बना रही हूँ ग्वार की फलियाँ। तो कुछ लोगों को ये पसंद नहीं होती, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सिर्फ इसका आगे और पीछे का डंठल काटना पड़ता है और ये गर्मियों में ही चलती है, अच्छी आती है गर्मियों में और बहुत ही टेस्टी होती है। तो कुछ लोग इसको पूरी साबुत उबाल के पकाते हैं, लेकिन मैं इस तरह से काट के उबाल लेती हूँ। तो यहाँ मेरा बेटा भी आ गया था साथ में, तो ये भी कह रहे थे कि मम्मा मैं आपके साथ कटिंग करवाऊँगा। इसको चॉपिंग का बहुत शौक़ है और शेफ़ बनने का इसको शौक़ है, तो कुछ ना कुछ ये माशाल्लाह से बनाता ही रहता है। तो अभी मैं इसको आगे डंठल काट के दे रही थी और ये इस तरह से कटिंग कर रहे हैं। तो अपने लिए भी ये कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, कभी ऑमलेट सैंडविच बनाते हैं, कभी एग रोल, तो कभी नूडल्स वगैरह नए नए तरीके से खुद ही खुद बनाते रहते हैं। तो बहुत मज़ेदार बनाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं प्याज काटने लग गई थी और ये चॉपिंग कर रहा था। तो बड़ी आसानी से ये काम हमारा निमट गया था, क्योंकि इसको थोड़ा काटना मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा होती है ये पतली पतली। तो यहाँ प्याज काट रही हूँ मैं, लहसुन वगैरह मैंने छील कर रख लिया है और यहाँ पे हमारी सब्ज़ी भी जो है बातों बातों में कट गई थी। तो अब शाम की चाय जो वो तैयार हो रही थी। तो यहाँ पे जो दूध वाली जो चाय होती है तो वो फ़ौरन से गिर जाती है अगर उसको ना देखो तो ये यहाँ पे चाय उबल के फ़ौरन से गिर गई थी। तो अभी साइड में से मैं पत्ती हटा रही हूँ और चाय देखें तैयार है मज़ेदार सी। तो हमने शाम की चाय पी और फिर चाय पीने के बाद जो है मैंने यहाँ पे हंडिया चढ़ा रही हूँ। तो ये जो है ग्वार की फली, इसको मैंने धो लिया है और यहाँ पे देगची में मैंने पानी उबाला है, तो मैं इसको उबाल लूँगी। कुछ लोग साबुत उबालते हैं और फिर उसके बाद उसके जो डंठल वगैरह वो हटाते हैं और फिर उसको बिल्कुल हाथों से मसल के बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से नहीं बनाती, मैं सिर्फ इसको बॉयल करती हूँ काट के, और फिर जब ये बॉयल हो जाती है अच्छे से तो फिर मैं इसका पानी निकाल देती हूँ। तो देखें जी यहाँ पे ये जो है बॉयल हो गई है, अच्छे से गल गई है। तो छन्ने में मैं इसको छान लूँगी, इसका पानी जो है वो मैं निकाल दूँगी। और उसी देगची में जिसमें मैंने उबाला था तो वो मैंने खंगाल के बस हल्का सा उसी में मैं जो है इसका मसाला भूनूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 ऑयल के चम्मच डाले हैं बड़े, यानी 1 कप के बराबर मैंने ऑयल डाला है इसके अंदर। और प्याज डाली जो मैंने काट के रखी हुई थी, 2 अदद प्याज की गट्टी मैंने काट के रखी थी। तो ये यहाँ पे जी मैं इस तरह से इमाम दस्ते में जो है अदरक लहसुन कूटती हूँ। रोज़ाना जब मुझे हंडिया बनानी होती है तो मैं इसी तरह हाथ के हाथ ये सब कर लेती हूँ, क्योंकि जो इसका जो फ्रेश लहसुन आप अदरक लहसुन कूटो ना तो बहुत अच्छी इसकी स्मेल आती है, हंडिया भी बहुत अच्छे से पकती है, जायका भी उसका अच्छा होता है। तो मैं पीस के कभी भी नहीं रखती, कभी कभार जब रमज़ान वगैरह होते हैं तो उसमें पीस के रख देती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा टाइम भी हमारा बच जाता है, रोज़ाना की मेहनत नहीं हो पाती रमज़ान में। तो इस तरह से बना के रख लेती हूँ। बाकी तो हम रोज़ाना इसी तरह से कूट लेते हैं लहसुन अदरक को, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है हांडी में। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन जो है वो डाल दिया है। प्याज ब्राउन हो गई थी। तो यहाँ पे दूसरे चूल्हे पे जो है मेरी बेटी बना रही है फ्रेंच टोस्ट। तो उनका रोज़ा था तो कहने लगी मैं अपने लिए ख़ुद फ्रेंच टोस्ट बनाऊँगी। तो इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और अक्सर नाश्ते में भी मैं बच्चों को बना के देती हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं उनको ये। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक और बाकी के और मसाले भी, यानी कि धनिया पिसा हुआ, हल्दी और लाल पिसी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लें। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के जो है मैं इसको भूनने के लिए रख दूँगी, क्योंकि ये जलने लग जाएगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि मसाला जो है अच्छा सा भून जाए, उसका कच्चापन निकल जाए। तो अब मैं इसमें टमाटर जो है वो काट के डाल रही हूँ। तो मैंने 3 अदद टमाटर लिए हैं, तो इससे भी अच्छा मसाला बनकर तैयार होता है। तो अब इसकी हम भुनाई कर लेंगे जब तक टमाटर जो है वो गल नहीं जाते। तो टमाटर देखें जी गल गए, बिल्कुल नरम हो गए हैं। तो इस तरह से मैंने चम्मच से कूट लिए, दबा लिए, तो मसाला जो तैयार हो गया है। और अब मैं इसमें 1 अदद जो है कैरी वो डाल रही हूँ। तो कैरी से इसमें बहुत अच्छी खटास आती है। कुछ लोग नींबू भी डालते हैं और कुछ लोग इमली भी डालते हैं। तो अभी कैरी का सीज़न है तो मैं कैरी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। और ये उबली हुई ग्वार की फलियाँ ये हम डाल देंगे। तो फलियाँ जो है हमारी पहले से गली हुई हैं, तो थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको बस पका लेंगे ताकि मसाला जो है वो फलियों में अच्छे से जज़्ब हो जाए। तो इसको मिक्स कर लेंगे और कैरी भी जो है वो भी गल जाए, उसका भी जो खटास है कैरी की वो भी इसमें आ जाए हमारी जो भुजिया है उसमें। तो बस कवर करके इसको रख देंगे। तो ये डायरी में लेके बैठी हूँ। ये देखें जी अब्दुल्ला ने क्या किया, पूरी दराज बाहर निकाल के गिरा दी बेवकूफ़। अब्दुल्ला
ये क्या किया आपने? तो यहाँ पर आपको मेरी किस तरह की आवाज़ आई होगी और आप लोग भी डर गए होंगे। तो यहाँ जी मैं डायरी पढ़ने बैठती हूँ, कुछ भी काम करने बैठती हूँ अपना, तो बच्चे बस आ जाते हैं तंग करने के लिए। तो मैं आपको भी ये दुआ सुनाती हूँ जो मैंने अपनी डायरी में लिखी हुई है। ए खुदा ताला, अगर मैं तेरी इबादत अज़ाब के डर से और दोज़ख के डर से करती हूँ तो मुझे दोज़ख में जला, और अगर जन्नत के लालच में करती हूँ तो मुझे जन्नत में कभी भी ना दाखिल करना। तो बस थोड़ी सी मैंने ये पढ़ी और फिर मैं अपनी जो हंडिया देखने आ गई थी। तो ये भून चुकी है अच्छे से, तेल भी ऊपर आ गया। तो बस अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अरे इब्राहिम देखो वीडियो बना रही हूँ सच्ची में। मैं और मेरा बेटा खाना खा रहे हैं। तो जी यहाँ जी ये मैं खाना ले आई हूँ, बहुत ही मज़े और की ये बड़ी मज़े की बनती बनती है भुजिया। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा जो लोग नहीं खाते। और ये है जी दूसरा दिन, और यहाँ मैं आई हूँ मेमन फाउंडेशन। तो यहाँ पे जी मुझे कुछ लेने थे कलर्स वगैरह केक के लिए, कुछ चीज़ें लेनी थी। मुझे बेटे की सालगिरह पे केक बनाना था और उसकी फरमाइश थी कि मम्मा आप मेरे लिए कार वाला केक बनाएं। तो यहाँ पे जो सामने मेमन फाउंडेशन के दुकानें हैं तो मैं वहाँ आई थी कुछ चीज़ें लेने। तो अब मैं जी घर आ गई हूँ और मैं आपको ये सामान दिखाने लगी हूँ कि मैं क्या क्या वहाँ से लेकर आई हूँ। तो ये है राइस पेपर, और ये रोल वगैरह में यूज़ होता है, इसको पानी में भिगोकर जो है रोल बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो एक ट्राई करते हैं कैसा है। बहुत एक्सपेंसिव था ये। और ये है केक के लिए, इसके ऊपर केक रख के जो बनाते हैं। और ये है फॉन्डेंट यानी वाइट शुगर पेस्ट, और इसमें जो कलर वगैरह मिला के फिर डिज़ाइन वगैरह फूल बनाते हैं। तो ये वो मिलाई थी, मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। और ये कलर्स हैं जो क्रीम वगैरह में डलते हैं, और क्रीम ख़रीदी थी मैंने वहाँ से, वैसे तो हर शॉप पे मिल जाती है आजकल। और ये चीज़ क्रीम भी मैंने वहाँ से ख़रीदी थी। और ये वनीला एसेंस ख़त्म हो गया था तो ये मैं लेकर आई थी। पिज़्ज़ा सॉस, ये सब चीज़ें मैं वहाँ से लेकर आ गई थी क्योंकि बड़ी अच्छी मिल जाती हैं वहाँ से। और ये थे ना केक को डेकोरेशन पीस कुछ चीज़ें थी तो ये मैं लेकर आई थी। तो केक वाली जो वीडियो है वो मैं आपके साथ दूसरे व्लॉग में शेयर करूँगी। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।